और ऐसे ही जब उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद मैंने विचार किया कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न केवल हमें आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि पूरे भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो ये पूरा एक रेंज है जिसके बारे में मैं भी आपसे जिक्र करूंगा। तो कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है आपको समझने के लिए, कि देखिए हो सकता है मैं पूरी इस सेशन के अंदर पूरी चीजें कवर करूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो लास्ट में सर उसको जरूर इन्वॉल्व करेंगे। अपनी ऑडियो को म्यूट रखिएगा, कोशिश करिए कि वो दबे नहीं। कई बार पीछे से शोर आता है, तो खैर हो सकता है कोई पर्सन समझ रहा हो तो उसको डिस्टरबेंस हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। और एग्रीकल्चर की जो रेंज है उसके अंदर, जैसे कि सर ने हमें बताया था कि हमारे पास 3 से 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जनरली पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जो 2 प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहले का नाम है एक्टिव 80 या एक्टिव 80 जिसका नाम है, और दूसरा एक और प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्टिव मैक्स। तो ये क्या कार्य करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, और ये क्यों आज तक हमारे सामने नहीं आए। कई बार आपके मन में आता है कि अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज है तो आज तक हमें क्यों नहीं पता चली, क्यों नहीं इसके बारे में सरकार ने कोई इंफॉर्मेशन दी या कुछ और चीजें दी। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता उन सब चीजों का। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो हम जानेंगे कि वो क्या है। तो मैं अपनी हम्म, हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ। या सो आज आप देख पा रहे हैं हमारे जो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसका पहला उत्पाद, या ये कहना चाहिए कि इस पूरी एग्रीकल्चर नामक जो पिक्चर आप देखेंगे उसका जो मेन हीरो है, उस हीरो का नाम है एक्टिव 80। और ये क्या है, ये एक ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट है। बड़ा कष्टकारक शब्दों का एक जाल है जो जब मैंने आप ही की तरह पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसके बारे में। ऑल पर्पस का मतलब है कि सभी तरह की चीजों में इस्तेमाल किए जाने वाला। नॉन आयोनिक का अर्थ ये हुआ कि ये ऐसी चीजों से बना हुआ है जो किसी तरह की विषाक्तता नहीं पैदा करते। स्प्रे का मतलब हम सब जानते हैं कि स्प्रे किए जाने युक्त। और एडजुवेंट का मतलब है कि जो चीजों की क्षमता बढ़ा दे। तो एक एक्टिव 80 एक बहुउद्देश्य उत्पाद है जो कि विषाक्त नहीं होते हुए एक स्प्रे रूपी कार्य करते हुए चीजों की क्षमता बढ़ाता है। और इसके बारे में हम आगे ज्यादा जानते हैं। इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ही शानदार उत्प्रेरक है। चीजों को अधिक गीला करने में सक्षम है और अधिक फैलाव में सक्षम है। जब मैं आप ही की तरह इसको देख रहा था तो मैंने कहा गीले को और अधिक कैसे गीला किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि एक्चुअली एक्टिव 80 की जरूरत क्यों पड़ी और क्या परेशानियां हैं। तो थोड़ा सा भूमिका में चलते हैं। जैसे कि कपिल सर ने कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सबने 5वीं में ये कक्षा में निबंध पढ़ा है और हम इसको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और आज भी हम यही सब चीजें बोलते हैं। तो जानते हैं कुछ इसके बारे में। तो भारत के कृषि प्रधान होने की कुछ योग्यताएं हैं। तो पहली योग्यता क्या है, अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में मतलब पूरा भारत जो है वो इसमें गेहूं, दालें, कपास, मटर और बहुत सारे फल और सब्जियों में अग्रणी उत्पादक माना जाता है। और हम बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, है ना। आपने अभी देखा भी होगा कि कोरोना समय में भारत ने कई सारा अनाज अफगानिस्तान और उसको एक्सपोर्ट किया है। मतलब हम 130 करोड़ लोगों को खिलाने में सक्षम है, और उसके बावजूद भी इतनी क्वांटिटी है कि हम उसके अंदर अग्रणी उत्पादक रहे हैं। दूसरी चीज भी बात करें तो हमारे पास दुनिया की सर्वाधिक विभिन्नता लिए हुए मिट्टी पाई जाती है। अगर आप पूरी दुनिया का एक बार विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि या तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो या तो ठंड में रहते हैं, ठंडे प्रदेश हैं, या फिर वो गर्म प्रदेश हैं। अब दोनों ही अवस्था में क्या है कि आपके पास बहुतायत नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो बिल्कुल मध्य में आता है,
और इस मध्य में आने की विविधता ये है कि पूरी दुनिया में भारत में जितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, जितनी तरह की विविधता लिए हुए हम पौधे उगा सकते हैं, उतनी विविधता शायद ही किसी और देश में पाई जाती हो। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कीटनाशक हैं, हमारी जो खेती के उपकरण हैं, वो बहुत ही जबरदस्त हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो हम सारी चीजें हम प्रयुक्त करते हैं, जिन चीजों की वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि अपना हैंड डाउन कर लें प्लीज, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं आपकी हैंड्स ले पाऊंगा। हम एक बार इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जिक्र करेंगे। तो और कोई दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से हैंड डाउन कर लीजिए। आप उसी बटन को वापस दबाएंगे हैंड रेज वाले को, तो आपका हैंड डाउन हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आप सबने देखा, हमारे कीटनाशक और खेती के उपकरण सभी प्रकार से उत्तम माने जाते हैं। हम इसको भी आयात कर रहे हैं, और भारत में जितनी तरह की कृषि रिलेटेड यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, जितने तरह के अग्रणी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी एक एक प्रकार से एक बहुत बड़े आयाम का विषय है। आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इवन मोदी ग्रुप की भी एक इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है, इंडोफिल इंडस्ट्रीज करके। सो कहने का मतलब है कि हमारे पास सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब उस प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। एक सेकेंड। कुछ लोग लिख रहे हैं मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर, आवाज सही आ रही है मेरी? कपिल सर? हेलो? ओके, चलिए, थैंक यू। सो अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है तो प्लीज, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिए। आगे आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है, जो मैंने पहली स्लाइड में आपसे जिक्र किया, कि चीजें बहुत शानदार है भारत में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय किसान को फसल का दाम विदेशी फसलों के मुकाबले हमेशा कम मिलता है, या कम ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है? मैं यहाँ उन लोगों से बात नहीं करता जो किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको तो इस बात का आइडिया है ही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्योर शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में, तो आप वहां जाके भी देखते होंगे कि आपको बोला जाता है, सर ये देसी टमाटर है और ये विदेशी टमाटर है, ये सर देसी लहसन है और ये चाइना का लहसन है, बढ़िया है क्वालिटी, आप देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम क्वांटिटी तो बहुत उगाते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं होती। और ये जो क्वालिटी है ना, यही हमेशा मैटर करती है। आज हम में से जितने लोग भी मोदी केयर में हैं, हम क्या कहते हैं? हम एक व्यक्ति को वहीं चुप कराते हैं जिसे कहते हैं, सर हमारी क्वालिटी आप चेक करिए, बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। अब वो क्वालिटी हमारे प्लान की हो सकती है, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की हो सकती है, क्वालिटी हमारे अप्लायंस की हो सकती है। उगा रहे हैं, क्वालिटी नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको किसान ने कभी समझी नहीं है। इस वजह से वो हमेशा क्वांटिटी उगाता है, क्वालिटी पे कभी बात नहीं करता। और अगर मैं उन समस्याओं का जिक्र अभी आपसे करूंगा, तो जब मैंने पहली बार उन समस्याओं को सुना था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इनका मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो सब किस्मत के भरोसे है, प्रभु के भरोसे है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जब मैंने इसको जाना, जान के हैरान रह गया कि ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वो क्या समस्याएं हैं। तो किसान की कुछ समस्याएं हैं जो किन चीजों से जुड़ी हुई है। कुछ समस्याएं जुड़ी हुई है पानी से। पानी की बहुत सारी समस्याएं, इसका हम जिक्र करेंगे। मिट्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, बीज से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना? इसके अलावा हम बात करें खाद, एक बहुत ही अलग तरह का विषय है कि खाद से भी कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। कीटनाशक, जो कि जिसका बहुत ज्यादा बहुतायत में प्रयोग होता है भारत में, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती है किसानों को। और फिर रहा सा जो बचा खुचा जो सवाल है, वो मौसम की मार झेलता है किसान। तो अल्टीमेटली होता यह है कि ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में हमें लगती हैं। एक किसान को भी पता है कि अगर एक
पानी की दिक्कत है तो दिक्कत है, हम उसमें क्या चेंज कर लेंगे। अगर आपकी मिट्टी में परेशानी है तो उसमें हम क्या कर लेंगे। तो चलिए हम एक-एक चीज को समझेंगे और फिर देखते हैं कि एक्टिव 80 के अंदर ऐसी क्या योग्यता है जो उसको सही कर सकता है। तो एक्टिव 80 का मतलब है कि उसमें 80% ऐसे सक्रिय तत्व हैं जो कि एक्टिवली काम करके आपकी इन समस्याओं के ऊपर जड़ से काम करते हैं। तो चलिए पहली समस्या के बारे में जिक्र करते हैं और उसे कहते हैं पानी की समस्या। अब पानी की क्या समस्या है? पानी के अंदर पहली समस्या है कि पानी में होता है सतही तनाव। अब ये क्या होता है? सतही तनाव का अर्थ ये होता है कि पानी जो है, वो बूंद बनने की क्षमता रखता है, यानी कि वो हमेशा बूंद, बूंद, बूंद की शक्ल में इकट्ठा होता है। आप अब जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर आप उस टेबल, चेयर पे आप 1 चम्मच पानी का लीजिए और उसको वहाँ पे डाल दीजिए। आप क्या देखेंगे? एक बूंद की शक्ल में पानी इकट्ठा हो गया है। जैसे कि आप इस खेत का चित्र देख रहे हैं, इसमें इसी बूंद-बूंद की शक्ल में ये इकट्ठा हुआ हुआ पानी पूरे खेत में फैला हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि ये हम जब ये पानी दिया गया है, लेकिन ये पानी लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जितना अंदर जाना था चला गया और जो ऊपर वाला है वो धीरे-धीरे ये सूर्य किरणें आई और वो उड़ा के ले गई। यानी कि जितना पानी लगना चाहिए उससे ज्यादा उड़ जाता है, उतना लगता नहीं है। ये पानी की एक बहुत ही विकट समस्या है। अब इसका इलाज क्या है? अब पानी को तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन मैं थैंक गॉड कहता हूँ कि मोदी केयर ने इसका समाधान ढूँढा और उस समाधान का एक ही नाम है, उसे कहते हैं एक्टिव 80। तो एक्टिव 80 क्या करता है उसके बारे में जानेंगे। तो पानी की समस्या में अब अगर आपने पानी के साथ एक्टिव 80 का प्रयोग किया, तो एक्टिव 80 एक्चुअली में क्या है? एक्टिव 80 एक टॉनिक है। आप ऐसा मान सकते हैं। जब भी आप कभी डॉक्टर के जाते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी हो रही हो, बुखार, जुकाम, खांसी, किसी तरह की कोई और, तो हम एज़ अ पेरेंट्स, हम माता-पिता हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब एक टॉनिक लिख दो, इसकी भूख नहीं खुल रही, ये ना बहुत कमजोर हो रहा है। तो ये एक्टिव 80 एक टॉनिक है, इसको जिस चीज में मिलाया जाता है उसकी क्षमता बढ़ा देता है ये। तो पानी में जब एक्टिव 80 को मिलाया जाता है तो इसकी खासियत क्या है कि पानी जो है वो इस तरह से बूंद, ये आप देख रहे हैं अंडाकार शेप में एक बूंद है। लेकिन जैसे ही इसमें एक्टिव 80 का प्रयोग किया गया, इस बूंद को और फैला दिया गया इसने। ये पानी में फैला देता है। अब इससे होता क्या है? अब इससे 2 चीजें होती है कि अगर आपने सिंपल, ये आप पहली चीज देख रहे हैं कि अगर आपने सिंपल पिलावन किया, पानी डाला आपने खेत में, तो उसकी एक क्षमता है, पानी एक लिमिट तक नीचे जाएगा और जो इकट्ठा हुआ रहेगा वो ऊपर रहेगा और फिर सूरज आएगा और उसको ले जाएगा उड़ा के। लेकिन यहीं अगर आपने पानी में एक्टिव 80 डाला तो ये पानी को और ज्यादा गीला बना देता है, यानी कि और पतला बनाता है, और पतला बनाने की वजह से इसकी बूंद बनने की क्षमता टूट जाती है। पानी ऐसे फट जाता है और स्प्रे हो जाता है जैसे आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। और इस वजह से पानी ज्यादा नीचे तक जाता है। आप देख रहे हैं इस पहले खेत के बजाय दूसरे खेत में पानी ज्यादा नीचे तक उतरा। अब ज्यादा नीचे उतरने का फायदा क्या हुआ? पहली बात, कम पानी में भी आपकी नमी बरकरार रही। यानी कि अगर आप एक खेत में 4 से 5 बार सिंचाई करते हैं फसल की, तो यहाँ पे आप 1 से 2 बार की सिंचाई में ही आपको उसका असर पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नमी बरकरार रही। और एक किसान कैसे चेक करता है कि नमी है? वो मिट्टी उठाता है जमीन से और ऐसे हाथ में लेके देखता है कि भई इसमें नमी है कि नहीं? वो कहता है, अरे यार नमी नहीं है, सूख रहा है खेत। तो फिर ये कहता है, भई पानी छोड़ दो। और ये हर किसान की है, पानी की बारी आती है। घर में सब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है कि आप इसको कह दीजिए एक मेन कार्य है कि भाई कल पानी कौन लगाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्टिविटी है तो आपका वो पानी लगाया हुआ जो आपने पहले लगाया था वो ज्यादा नमी तक बरकरार रहेगा क्योंकि नीचे तक उतरता है। दूसरी चीज, इससे पानी की बचत होती है। ट्यूबवेल की कम खपत होती है क्योंकि आपका ट्यूबवेल कम चला, इसलिए इसकी मशीन की बचत और रख रखाव का खर्चा भी कम आता है। आप सोच के देखिए, एक गाड़ी को आप 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं, एक गाड़ी को आप 20,000 किलोमीटर चलाते हैं। कौन ज्यादा चलने वाली है? 20,000 वाली। सेम वही चीज ट्यूबवेल में है। अगर मशीन कंटिन्यू चलेगी तो उसका रखरखाव भी ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली बचत किसकी हुई? बिजली की। तो पानी की बचत से आप इतनी सारी चीजों को एक साथ जोड़ सकते हैं जो आपकी बचत करते हैं। और लास्ट ही लास्ट चीज कि ये बारिश की फसलों के लिए वरदान है, क्योंकि एक्टिविटी का एक बार अगर आपने प्रयोग किया एक खेत में तो वो कम से कम 20 से 30 दिन तक उसका असर रहता है। तो अगर आपकी फसल ऐसी है जो कि बारिश पे निर्भर है और आपको पता है कि यार 2-4 दिन में बारिश आने की संभावना है, या मान लीजिए हफ्ते भर में भी आने की संभावना है, आपने सिंपल स्प्रे कर दिया एक्टिव 80 का अपने खेत पे। अब जैसे ही बारिश आएगी, आपका खेत ऐसे पानी चूसेगा जैसे कि नीचे किसी ने मोटर लगा रखी हो और आपकी नमी बरकरार रहेगी। और इसका फायदा बहुत सारी जगहों पे होगा, वो मैं आपको और दूसरी चीजों पे बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको पता है
तो पृथ्वी पे सिर्फ ये दो ही चीजें हैं, जल और वायु, जिससे कि पूरी पृथ्वी बनी हुई है। तो अगर आपने जल वापस से दिया उस जमीन में जहां तक जल नहीं जाता, तो आप एक पूरे के पूरे प्रजनन तंत्र को एक्टिव करते हैं, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है। उसे कहते हैं सॉइल माइक्रोफ्लोरा। उसके बारे में हम ज्यादा जिक्र हमारे दूसरे उत्पाद में करेंगे। लेकिन पानी ज्यादा जाने का अर्थ यह है कि आपकी मिट्टी अच्छी होती है। अब हम चलते हैं मिट्टी की समस्या। मिट्टी की क्या समस्या हो सकती है? मिट्टी की दो समस्या है। पहली समस्या है कि मिट्टी बहुत कड़क होती है। अब भाई कड़क मिट्टी होती है तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सवाल ये उठता है। तो कड़क मिट्टी से देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी कोई पौधा उगता है तो वो अपनी जड़ें नीचे लेके जाता है। वो जितनी नीचे जड़ें लेके गया, वो उतनी ही डीप से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण खींचेगा। न्यूट्रिशन के साथ साथ सभी तरह के और दूसरे एक्टिव कंपाउंड्स को खींचेगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी कड़क है तो पौधे को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा जोर लगाने के अंतर्गत कई बार पौधा पूरी तरह पनप नहीं पाता क्योंकि उसको चीजें नहीं मिलती। और कई बार क्योंकि हमारी जमीन की उर्वरकता बहुत अच्छी नहीं होती, तो जमीन की अंदर जो पोषक तत्व हैं वो थोड़े नीचे होते हैं। अब क्योंकि मिट्टी कड़क है तो आपका जो पर्टिकुलर पौधा है, वो पौधा नीचे तक नहीं जा पा रहा है या उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि पैदावार में एकसार सी पैदावार कभी नहीं होती। कुछ पौधे कमजोर होते हैं, कुछ कुछ फल सब्जियां काणी हो जाती हैं क्योंकि उनको पोषण नहीं मिलता। कुछ अच्छा होता है। तो आपको तो यार उतनी बराबर नहीं है, उधर वाले खेत के अंदर ना ज्यादा अच्छा है और इधर वाले खेत के अंदर या इधर वाले हिस्से में टुकड़े में थोड़ी सी पता नहीं क्या दिक्कत हुई। एक दिक्कत, मैं ये नहीं कहता कि खाली मिट्टी ही उसका रीजन होगी, लेकिन मिट्टी एक कारक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी मिट्टी कड़क नहीं है या वो सॉफ्ट हो गई है, तो आपका जो पौधा है यही पौधा और गहराई तक जाएगा और उस नीचे मौजूद सभी तरह के पोषक तत्वों को चूस पाएगा, जो कि पूरे के पूरे पौधे के लिए जरूरी है। अब इसके साथ साथ, अब ये क्यों होता है? अब क्योंकि आपकी मिट्टी में पानी नीचे तक उतरता है, तो उसके कड़क होने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में असर आएगा, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे किसान जो कि कंटिन्यूस एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं अपनी 5 से 7 फसलों में, 2 से 3 साल, उनकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ गई क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट हो गई। अब इससे जुड़ी हुई एक और समस्या है, उसे कहते हैं दीमक। दुनिया में दीमक का कोई इलाज नहीं है। दीमक नाशक जितने भी कीटनाशक आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि चींटियों पे आपने स्प्रे किया तो जहां चींटियां मरी वहां मर गई, तो क्या आपने चींटियां खत्म कर दी पूरी पृथ्वी से? नहीं, वो फिर आ जाएंगी। लेकिन दीमक का एक स्वभाव है, यहां आप देखिएगा, अगर आप पानी देते हैं तो दीमक और पानी का बैर होता है हमेशा। तो जब पानी नीचे उतरता है तो दीमक और नीचे चली जाती है, और जैसे ही ये पानी उड़ जाता है या नमी खत्म हो जाती है, दीमक वापस इस जगह आएगी और ये जड़ें खा जाएगी। अब इस वजह से दीमक एक बहुत ही महा समस्या है किसान के लिए। इसका कोई इलाज भी नहीं है। हजारों रुपए के कीटनाशक खर्च लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा, एक्टिव 80 जो है वो कोई दीमक नाशक नहीं है। अगर आप दीमक पे इसका एक बूंद टपकाएंगे तो दीमक मरेगी नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली दीमक कम कैसे होती है कि क्योंकि ये पानी को नीचे तक पहुंचाता है तो दीमक और नीचे चली जाती है। और हमने देखा कि दीमक का प्रकोप इसमें कम हो जाता है क्योंकि बाद में दीमक ऊपर नहीं आ पाती जल्दी से, क्योंकि आपका पानी उसको बचा लेता है। और इस वजह से एक तरीके से आपकी दीमक नाशकों की बचत होती है और आप नेचुरल तरीके से अपने पौधों को तैयार कर पाते हैं। ये मिट्टी की दो समस्याएं हैं जो कि आराम से आप सिर्फ एक एक्टिव 80 की मदद से ठीक कर सकते हैं। और ये सारा का सारा सिर्फ एक कारक होने की वजह से हो रहा है, और उसको कहते हैं बूंद को तोड़ने की क्षमता और पानी को अधिक पतला या गीला बनाने की क्षमता। ये एक्टिव 80 का प्रमुख गुण है जो कि इस मिट्टी और पानी की दो समस्याओं को खत्म करता है। चलिए अब तीसरी समस्या की तरफ बढ़ते हैं, और उसे कहते हैं बीज की समस्या। अब बीज की क्या समस्या है? बीज की कई समस्याएं होती है। जैसे बीज की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बीज में एकसार फुटान नहीं होती, यानी कि अंकुरण पूरा नहीं होता। आपने अगर 100 बीज लगाए हैं तो आपको जनरली 40 से 50% बीज ही उपजे मिलेंगे। कुछ बीज पूरी तरीके से मतलब उपज नहीं आ पाती। कारण ये मैंने जैसे बताया कि मिट्टी एक कारक होती है। कई बार हवा चलती है तो आप बीज उड़ जाते हैं। कई बार चिड़िया उनको खा जाती है। कई कारक होते हैं बीजों को, और बीज के अंदर भी उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो कई बीजों में वो प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो वो पूरी की तरह से उग नहीं पाते, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से चीजें आती है। अब यहाँ पे
एक्टिव 80 से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो फुटान जैसे कि मैंने कहा 100 में से 50 से 55% ही रहती है। तो अब अगर आप एक्टिव 80 से बीजोपचार करते हैं तो इसका असर क्या होता है? इसका बीजोपचार किया जाता है एक्टिव 80 के द्वारा। और जब आप इसको करते हैं तो पहली चीज है कि फुटान में 70 से 80% तक वृद्धि होती है। यानी कि इसका सीधा संबंध आपकी पैदावार से। जितने बीज फूटेंगे उतनी ज्यादा अच्छी पैदावार। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हल्की सी एक स्मेल होती है जिसकी वजह से चिड़िया इसको जल्दी से नहीं खाती, बीज को लेके नहीं जाती है। ये हमने इसको प्रयोग करते हुए देखा और पाया। इसके अलावा अगर आप एक्टिव 80 को एक्टिव मैक्स के साथ पौधे में इस्तेमाल करेंगे बीजारोपण के द्वारा, तो उस वक्त पौधे को अतिरिक्त पोषण मिलता है, पौधा ज्यादा नरम होता है और साथ ही वो बीज है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से वो उसकी फुटान बहुत अच्छी होती है। तो ये बीज की जो समस्या है इसको काफी हद तक आप इससे सुधार सकते हैं। चौथी चीज पे हम बात करेंगे जिसे कहते हैं खाद की समस्या। अब अगर खाद की बात करें तो जनरली हमारे पास कई तरह की खादें आती है। जैसे एक खाद है हमारे पास यूरिया आती है, डीएपी आती है, बहुत सारे लोग गोबर की खाद, कंडे की खाद इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे ये जो मैं खादों की बात आपसे बता रहा हूँ या सल्फर, पोटेशियम जैसी कई खाद आती हैं। तो खाद क्या है? एक्चुअली खाद एक टॉनिक है। टॉनिक वही जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था। अगर खाद क्या है? खाना है, टॉनिक है। अगर खाद ही प्रॉपर नहीं मिली पौधे को तो फिर वो कैसे बढ़ेगा? और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि डीएपी या गोबर की खाद, इनकी दिक्कत ये होती है कि ये पूरी तरह घुलनशील नहीं होती। अगर आप इसको खेत में फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से घुलती नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि आपको ऐसी रोटी रख दी जाए जो टूटे ही ना, तो आप क्या खाएंगे उसको? तो अगर मिट्टी में खाद घुली ही नहीं तो वो कैसे जाएगी अंदर? और यूरिया के साथ एक दिक्कत होती है कि यूरिया डालने के बाद एक पपड़ी सी जम जाती है पूरी, और वो पपड़ी क्या करती है कि पानी को भी रोक देती है, क्योंकि वो क्या है, जम जाती है। यूरिया वो घुलती नहीं है तो वो इकट्ठा हो जाती है वहां पे। और इसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। और हम जो पौधा है उसको राम भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई तेरे में हिम्मत है तो तू अपने हिसाब से अपना पोषण ले ले, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि एक्टिव 80 में इसका इलाज है। अगर आप एक्टिव 80 को किसी भी तरह के खाद में डालने से पहले इसका छिड़काव कर देते हैं, या आप इसको इकट्ठा करके खाद के द्वारा इसको वो कर देते हैं, स्प्रे करा देते हैं, तो ये खाद की घुलनशीलता बढ़ा देता है। और ये बड़ा कमाल का रिजल्ट हमने देखा कि एक्टिव 80 को जब आप खाद के साथ मिलाते हैं तो अगर आपका नॉर्मल नॉर्मल जो खाद है, अगर आप देख रहे हैं कि एक तो लगती कम है खाद इसमें, कारण क्योंकि एक क्षमतावर्धक स्प्रे है। तो अगर आपने मान लीजिए एक कट्टा यूरिया का इस्तेमाल किया है, मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 50% उस कट्टे का इस्तेमाल करने से यूरिया ने वो रिजल्ट दे दिया जो पूरे कट्टे को इस्तेमाल करने से होता। कारण कि घुल जाएगी, ये घुल जाएगी तो प्रॉपरली पूरे पौधे को मिलेगी। ऐसे ही ये गोबर की, कंडे की खाद के जो डंकोले बनते हैं या डीएपी है उसके भी कंकड़ जैसे होते हैं, और बाकी जो है वो सब भी आप देखेंगे कि स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे खाद मिक्स हो गई पूरी। तो पौधे को पोषण अच्छा मिलता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं और क्षमता बढ़ जाती है। तो कम खाद में ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये खाद के लिए एक सबसे अच्छी चीज है जिसको आप यूज किया जा सकता है। और मजेदारी वाली बात यह है कि बुआई से लेके कटाई तक के हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल उस स्कूल की तरह है, उस टीचर की तरह है जो प्रथम क्लास में भी आपके साथ जरूरत है और 12वीं कक्षा में भी आपको टीचर की जरूरत है। तो हर क्षेत्र में, हर जगह आपको एक्टिव 80 की जरूरत है, हर एक स्टेज पे आपको एक्टिव 80 की जरूरत है। चलिए अगली अगली परेशानी को समझते हैं हम। अगली परेशानी है कीटनाशक की समस्या। ये आप कीटनाशक देख रहे हैं और ये बहुत कॉमन फोटो है। आपको ऐसे कई कीटनाशक विक्रेताओं के पास ऐसे रंग बिरंगे कीटनाशक मिल जाएंगे। अब कीटनाशक की क्या समस्या है? पहली चीज है कि कीटनाशक तरल और पाउडर के पाए जाते हैं। अब पाउडर में एक प्रॉब्लम होती है कि पाउडर बेस्ड कीटनाशक घुलते नहीं है। किसान को बहुत दिक्कत आती है। और पाउडर को क्या होता है, जब वो पानी में मिला के मात्रा के अनुसार स्प्रे टंकी में डालता है तो वो देखता है कि ऊपर डलियां बन जाती है, लेकिन वो घुलता नहीं है वो। अब उसमें वो क्या करता है, अब वो उस स्प्रे मारता है और स्प्रे मारता है तो वो स्प्रे चला जाता है। अब जाता क्या है एक्चुअली में, उसमें जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, पानी। क्यों? क्योंकि वो तो घुले ही नहीं, वो तो डलियां बन गई। अब वो जो डलियां उन्होंने बनाई है, उस डलियों के अंदर वो तो रह गया स्प्रे टैंक में और बाकी पानी चला गया ऊपर। अब इससे हुआ क्या कि, लेकिन अगर क्या है
तो उसका क्या असर होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सो अंत में जाके जो वो डलियां हैं वो कहाँ जमती है, वो जाके ये जो स्प्रे टैंक है, ये सब पहचानते हैं सारे। इसकी जो नोजल है आगे की, उस नोजल में जाके जम जाता है वो डलियां, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाता पानी के साथ। प्रेशर से ऊपर जाएगा चिपक जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, पानी। अब वो जो जम गया उसकी वजह से हो जाता है जंग लग जाती है। और ये जो जंग लगती है इसकी वजह से ये स्प्रे टंकी, बहुत सारे किसान ये शिकायत करते हैं पर्टिकुलरली, कि अगर आपके सब एक फसल के बाद ना हमें टंकी बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि लेकिन अब अगर आपने इस एक्टिविटी को इस्तेमाल किया कीटनाशक के साथ तो होता क्या है वो जानते हैं। पहली चीज, एक्टिव 80 घुलनशीलता बढ़ा देता है। आप सोच के देखिए, जो घुलनशीलता खाद की बढ़ाई है, वैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही आपने किसी पाउडर बेस्ड खाद के अंदर एक बूंद मतलब पाउडर बेस्ड कीटनाशक को पानी में मिलाइए और एक बूंद आप उसमें एक्टिव 80 डाल के देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे क्या हो गया, और ये एकसार परिणाम देगा क्योंकि पूरी तरह घुल जाते हैं। और आपको लगेगा कि जैसे कि किसी ने ना नमक या चीनी घोल दी हो। अब जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से क्या होगा, एकसार ये निकलता है और प्रॉपर रिजल्ट देता है। होता क्या है, बहुत सारे किसान, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता तो इसी स्प्रे टंकी के द्वारा एक स्प्रे की बजाय वहां पे 2 3 4 या कई बार 5 बार भी स्प्रे करने में मजबूर होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार कीड़ा तो मरा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा इस कीटनाशक से। अब इसका इसका सीधा सा फायदा कौन उठाता है, वो लोकल दवा विक्रेता, जो उस दुकानदार, वो कीटनाशक की दुकान वाला, वो कहता है देख तेरे को मैं पहले ही बोला था, तू सस्ते के चक्कर में लोकल उठा के ले गया, अब ये लेके जा, शानदार दवाई है, 5,000 रुपए किलो वाली है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सारे कीटनाशक सर्टिफाइड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बस जैसे दवाई होती है कि ब्रांड का अंतर है, अगर आप डिस्पेंसरी से वही दवाई लेंगे तो आपको मुफ्त में पड़ेगी, और आप किसी दवाई वाले से लेंगे तो वहां आपको उसके बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह कीटनाशक में भी होता है। बड़ी कीटनाशक कंपनियां, जो कि विदेशी भी हैं, कई सारे बड़े ब्रांड हैं, वो सेम कीटनाशक को महंगे लेबल और महंगे दाम के साथ बेचती है, और इसका सीधा मुनाफा उस दवा विक्रेता और उन लोगों को होता है। वहीं पे एक सिंपल कीटनाशक जो उसी तरीके का है, जो एक लोकल भी हो सकता है, वो भी वो रिजल्ट दे जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि वो पानी बाहर निकला ही नहीं, वो डलियां बन के वहीं जम गई। लेकिन यहाँ पे जब आपने स्प्रे किया तो वो एक सार बाहर निकला, और आप कम कीटनाशक पे आपकी रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि एक क्षमतावर्धक स्प्रे भी है, क्षमता भी बढ़ा दी इसने उसकी, और एक सार परिणाम देते हैं। अब कीटनाशक की एक और प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम समझेंगे। अब कीटनाशक और एक्टिविटी का जब प्रयोग किया जाता है तो होता क्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे दो पत्तियां मैंने आपको दिखाई है। आप देखिए, जो पहली पत्ती आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें जब कीटनाशक छिड़का गया तो ऐसे बूंद 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 की शक्ल के अंदर ये इकट्ठा हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कीट बैठा हुआ है। ये कीट क्यों बैठा है? क्योंकि यहाँ पे कोई कीटनाशक है ही नहीं। अब वो उस जगह पे वो पत्ती खा गया, और एक किसान ये सोच रहा है कि यार मैंने अभी तो कल परसों तो मैंने एक पूरा का पूरी टंकी स्प्रे करी है, पूरा पूरी 1 लीटर को पूरे में स्प्रे कराया है, पर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि बूंद बनने की क्षमता के हिसाब से वो बूंद 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 इकट्ठी हो गई, और जब वो पत्ती पे ज्यादा भार हुआ तो वो नीचे लुढ़क के कहां चली गई? जड़ में। तो जब वो पत्ती पे चिपकी ही नहीं तो इलाज कैसे होगा? अगर मलहम घाव पे लगा ही नहीं तो घाव कैसे सूखेगा? और हम क्या सोचते हैं कि हमारा कीटनाशक ही इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि एक्टिव 80 उस बूंद बनने की ताकत को तोड़ देता है, जो मैंने आपको पहली बार बताया था कि बूंद को फैला देता है। फैलाने से क्या होता है, जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि ये स्प्रेडर है, स्प्रेडर का मतलब फैलाव करने में क्षमता। तो कम कीटनाशक ज्यादा पत्ती में, आप जब इसका स्प्रे करेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने किसी पत्ते को पकड़ के पेंट कर दिया हो आगे पीछे से। और जब मैंने पहली बार इस स्प्रे को यूज किया इस तरह से पत्ती में, तो मैं हैरान रह गया कि यार ऐसे कैसे चिपक सकता है, क्योंकि ये चिपकने में भी मदद करता है, स्टिकर भी है ये बहुत अच्छा। तो जब पत्ती पे कीटनाशक चिपका तो वहां पे गुंजाइश नहीं बची कि किसी कीट को रोकने में, और आपने क्षमता इसकी बढ़ गई। तो क्षमता बढ़ने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कम कीटनाशक में ज्यादा अच्छा रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ साथ वो सारा जो बूंद है ना वो जड़ में नहीं गई। तो होता क्या है, दवाई, एक बात मुझे बताइए, दवाई है घाव की और आप उसको पी लें, कैसा क्या होगा? फोड़े फुंसी की दवाई लगाने को डॉक्टर ने दी है और हम उसको पी जाएं, तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? और एक्चुअली में यही पौधे के साथ होता है। कीटनाशक दिया गया है पत्ती पे, वो जा रहा है जड़ में।
तो अब वो जड़ से सोंख के पौधे में आता है तो बेचारा पौधा कीट से लड़े या खुद के शरीर में जो जहरीली तत्व गए हैं उससे लड़ने की अपनी क्षमता विकसित करें, तो रिजल्ट फिर कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं। लेकिन इस समस्या का भी निजात एक्टिव 80 से हो जाता है, क्योंकि एक्टिव 80 एक बहुत प्रमुख कार्य करता है। ये बूंद को तोड़ता है, स्प्रेडर है, स्टिकर है। स्टिकर मतलब स्टिकर होता है ना, बच्चे स्टिकर चिपकाते हैं। क्या मतलब? स्टिकर मतलब चिपकने में मदद करने वाले तत्व हैं इसमें। और इसका असर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूंद बनने की क्षमता बढ़ा देता है, बूंद नहीं बनने देता। कम कीटनाशक में ज्यादा असर, और यानी कि आपकी पैसे की बचत और मिट्टी की उर्वरकता भी बरकरार रहती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप पूरी फसल में 4 से 5 बार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो 1 या 2 बार में ही आपके असर आ जाएगा। और कम कीटनाशक अल्टीमेटली आपकी जमीन के अंदर वो बैक्टीरिया, वायरसेस बढ़ाने में मदद करते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और वो पौधे पौधे के प्रजनन तंत्र को अच्छा करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं, जिससे वो खुद ही इन सब से लड़ सकता है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आने वाली जो आपकी फसलें हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसे बहुत से रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि लोगों ने शुरुआत की कम कीटनाशक से और अब वो 100% जैविक खेती करने लग गए, कि सर जरूरत ही नहीं पड़ी कीटनाशक डालने की, शानदार पैदावार हुई है और जैविक और हो गई है। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसका ना लैब टेस्ट करा लें तो बढ़िया क्वालिटी बनेगी। ये एक इनडायरेक्ट असर है जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं मौसम की समस्या, और ये एक ऐसी समस्या है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और वो मौसम की समस्या क्या है? ये सर्दियों में होती है और इसे कहते हैं पाला पड़ना या ओस गिरना, डिओड्रॉप्स। हम सब जानते हैं कि पाला पूरे की पूरी फसलों को खराब करने के लिए एक बहुत ही मेजर कारक होता है। और किसान क्या दुनिया में क्यों इलाज ही नहीं, पाले को आप कैसे रोक सकते हो? रोक ही नहीं सकते। बहुत सारे किसान अलाव जलाते हैं, लेकिन अलाव से क्या होगा? आसपास के कुछ पौधों में थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन क्या वो हमेशा रहेगी? लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जब ये बूंद आप देख रहे हैं ना, ये बूंद गिरने से, पाले गिरने से दिक्कत नहीं होती है पौधों को। पानी तो उनको चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी चाहिए। दिक्कत क्या होती है कि रात भर जो बूंद वहां रही, वो जम के हो गई बर्फ, और पौधे को क्या हो गया? जुकाम। अब ये जुकाम है जो प्रॉब्लम है पौधे की। लेकिन यहाँ पे एक्टिव 80 का खासियत क्या है जो मैंने आपसे बताई थी? ये बूंद नहीं बनने देता। तो जैसे ही अगर आपने सिंपल एक्टिव 80 का छिड़काव कर दिया, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि आज रात को पाला पड़ेगा, तो आपने क्या किया? दोपहर के अंदर एक्टिव 80 को पानी में मिला के पूरे खेत में छिड़काव कर दिया। अब जैसे ही बूंद आई, बूंद फटी, फट के नीचे उतर गई, और नीचे उतर के कहाँ चली गई? जड़ में। अब हुआ क्या? वो जब बूंद ठहरी ही नहीं, तो क्या जमेगी और क्या जुकाम होगा? और ओस का पानी सबसे प्योरेस्ट वाटर माना जाता है। तो वो वाटर किस कहाँ गया? वो पानी कहाँ गया? जड़ में गया। तो अल्टीमेटली आपके जड़ की पोषण हुआ, सिंचाई हो गई, और ऐसी सिंचाई हो गई कि जो उसने पाले को भी रोक दिया। तो हमने देखा कि पाले का असर 50 से 70% तक कम हो जाता है अगर आप एक्टिव 80 को सिंपली प्रयोग कर देते हैं। ये है ताकत बूंद को तोड़ने की। और आप सोच के देखिए, ये जितनी भी मैंने समस्याएं आपको बताई, अभी 1 घंटे से पहले अगर मैं आपसे पूछता कि इसका कोई उपाय बताओ, तो आप सोचते यार इसका क्या उपाय है? पाले को हम रोक नहीं सकते, मिट्टी कड़क है तो रहेगी, पानी का हम क्या कर सकते हैं, दीमक खत्म नहीं होती, कीटनाशक के असर नहीं आते। आपको पता है विदेशों में ये सब चीजों की अवेयरनेस बहुत है, इसलिए वहां के किसान क्वालिटी उगाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अवेयरनेस टाइम से नहीं आती, क्योंकि वो एक चरणबद्ध तरीके से आती है। ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं भारत में, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है, और उन तक पहुंचाया कैसे जाए? तो अच्छी बात यह है कि एक्टिव 80 उत्पाद को हम सीधे किसानों तक पहुंचाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। अब बात आती है इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहली बात करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सिंचाई सहायक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी में इस्तेमाल करना है। तो आपको 1 एकड़ जमीन में, अब देखिए 1 एकड़ की जो जमीन है, ये इसका माप है। 160 मिलीलीटर एक्टिव 80 को आप 80 लीटर पानी में मिला लें, और उसको 1 एकड़ जमीन के हिसाब से उसको स्प्रे कर दें। अब एकड़ अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आपका जो अ, ग्राम सहायक है आपके गांव में, आप उससे पूछ सकते हैं कितनी कच्ची कितनी पक्की बीघा, वो आपको मदद कर देंगे। लेकिन पानी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्टिव 80 160 ml ही होना चाहिए 1 एकड़ में। कारण कि ये मैंने आपको फिर बताया क्षमता वर्धक स्प्रे है।
तो क्षमता बढ़ाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसका असर 20 से 30 दिन रहता है, उसके बाद आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है सिंचाई का तरीका। अब कीटनाशक, फफूंदीनाशक और इनके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कीटनाशक, फफूंदीनाशक में 5 ml एक्टिव 80 को 15 लीटर की पानी की टंकी में डाल के स्प्रे करना है, और जो कीटनाशक है वो मात्रा अनुसार ही जाना चाहिए। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है हमें कि जो मात्रा एक्टिव 80 की बताई गई है वो मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। हमने कई बार देखा कि कुछ किसान क्या सोचते हैं कि अरे यार इससे असर आ रहा है तो 5 की जगह 10 ml डाल लें, 15 ml डाल लें। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर कीटनाशक क्या है, जहर है, जहर की क्षमता बढ़ रही है, क्षमता से अधिक बढ़ गई तो वो पौधे को नुकसान करेगी। तो कई बार किसान लालच में आके ज्यादा डाल देते हैं कि यार इतने से क्या होगा, 5 ml क्या काम करेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने किसानों को इस बात के लिए 100% ताकीद करिए कि 4 ml हो सकता है, लेकिन 6 ml नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल में। तीसरी चीज, खरपतवार नाशक। खरपतवार जब उगती है उसके अंदर इसकी इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है। आपको 20 मिलीलीटर मतलब एक्टिव 80 को 15 लीटर पानी की टंकी में डालना है, और खरपतवार नाशक नाशक का जो भी इस्तेमाल बताया गया है उतना इस्तेमाल उस पानी की टंकी में करना है। तो ये एक्चुअली में इस्तेमाल है सिंचाई, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का। और इसके साथ साथ आना है वो आपको आइडिया है ही है, पानी के अंदर आप बीजोपचार कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी को मिक्स करिए और उसके बीजोपचार कर लीजिए। वो मैं आपको और बताऊंगा जब हम मैक्स के बारे में अपन जिक्र करेंगे। तो अल्टीमेटली एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का मतलब है समृद्ध और खुशहाल किसान, यानी कि समृद्ध और खुशहाल हिंदुस्तान। ये है एक्टिव 80 का मेजर प्रयोग। और इसके साथ हम मेरा पहला प्रेजेंटेशन मैं यहाँ खत्म करता हूँ। कपिल सर, मैं दूसरे पे मूव करूं या फिर आप कुछ बात करना चाहेंगे? अ, चलिए, आई थिंक आवाज नहीं आ रही होगी, या जैसा भी है। चलिए हम दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है एक्टिव मैक्स। ये एक बड़ी ही जबरदस्त, जैसे आज आपको एक्टिव 80 के बारे में पता लगा, जब आप एक्टिव मैक्स को सुनेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं तो इसी प्रोडक्ट पे काम करूं। नाम देखिए, नाम आपको हर चीज समझा देता है। एक्टिव का मतलब है कि सक्रिय तत्व, और मैक्स का मतलब है कि 100% सक्रियता। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ओके गौरव, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक बहुत है, ही जबरदस्त, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके। सो अब हम बात करेंगे कि एक्टिव मैक्स क्या चीज है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आप किसी किसान से पूछें कि आप अपनी खेत से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो आपको एक ही जवाब देगा कि यार पैदावार बढ़िया होनी चाहिए, ताकि इस बार का कर्जा हम दे पाए, इस बार हम थोड़ा सा और अच्छा काम कर पाए, ये साल अच्छा निकल जाए। और गजब की बात यह है कि एक्टिव 80 सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस पैदावार नाम की चीज पे ही काम करता है। अब ये कैसे करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ये कैसे करता है और ऐसा क्या कारण है कि पैदावार बढ़ती है। तो देखिए, एक चीज आप समझिए, पौधा एक जीवित प्राणी है। जिस तरह आपके शरीर को रोज खाने की जरूरत पड़ती है, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, आपको मौसम से बचने के लिए घर की जरूरत पड़ती है, कपड़ों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही पौधों को भी हर उस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी एक जीवित प्राणी है। क्योंकि पौधे चल फिर नहीं सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बाकी कोई कार्य नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। और एक्टिव मैक्स को बनाया गया है एक ऑल पर्पस सॉल्यूशन के तौर पे। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या पैदावार की कमी किन कारणों से होती है, और वहां से आपको समझ में आएगा कि एक्टिव मैक्स को हम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहली जो सबसे बड़ी बात है कि पौधों की न्यूट्रिशनल डिमांड होती है, यानी कि पौधों को पोषण की आवश्यकता होती है, और ये सब जानते हैं हम। लेकिन हर अवस्था में, हर स्टेज में एक्टिव मतलब सॉरी न्यूट्रिशनल डिमांड अलग अलग होती है।
और कुछ अवस्थाएं तो ऐसी होती है पौधों की, जब अंकुरण हो रहा होता है, पुष्पन हो रहा होता है, फूल आ रहे होते हैं, फल आ रहे होते हैं, कि ये डिमांड जो होती है वो 200 से 500% बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है देखो दे पाते होंगे? या पौधे से पूछें, हेलो हेलो भाई साहब, आज आपने खाना खाया, पूरा मिला आपको? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। दूसरी चीज है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी का मतलब ये है कि पौधे एक दूसरे से अपना पोषण का आदान प्रदान करते हैं, और ये सब मिट्टी के द्वारा होता है। मिट्टी के द्वारा कई सारा पोषण खींचा जाता है, पोषण लिया जाता है, छोड़ा जाता है, कई सारी चीजें हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं और मल मूत्र विसर्जित करते हैं, और उसका अलग कार्य। इसी तरीके से पौधा बहुत सारी चीजें खाता है और बहुत सारी चीजें विसर्जित करता है, उसके अलग कार्य हैं। ये दूसरी चीज है, और इसकी मोबिलिटी नहीं होने की वजह से पैदावार पे सीधा असर होता है। तीसरी समस्या होती है सॉइल इनकेपेबिलिटी, यानी कि मिट्टी में वो क्षमता नहीं रही है कि वो पौधे को पूरा पोषण दे पाए। मिट्टी का एक पूरा इकोसिस्टम होता है, मिट्टी का एक पूरा का पूरा तंत्र होता है, जिसमें कि हजारों बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके अलावा कई सारे तरह के जैविक पदार्थ, सक्रिय तत्व, वनस्पतियां, ये सब मिलके एक पूरा तंत्र विकसित करती है। बिल्कुल ऐसे ही द्रव्य, जैसे आज आप अपने शरीर की बात करें तो आपको पता है ना, हमने शरीर पढ़ा है सबने। हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है, पेट के अलग तंत्र है, पेट से वो चुसता है, फिर हमारे शरीर में एक द्रव्य बहता है जिसे क्या कहते हैं, खून। खून का कार्य क्या होता है? खून का कार्य होता है कि वो पूरे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को ले जाता है। नहीं तो पेट का पोषक तत्व दिमाग में कैसे पहुंचेगा? वो खून के द्वारा पहुंच रहा है। यही तरीके से मिट्टी के अंदर एक पूरा तंत्र होता है जो कि पौधे को खाना पहुंचाना, देना, लेना, वो सारे कार्य करता है, और इसका सीधा संबंध पैदावार से होता है। और फिर कोई और समस्याएं होती है, जिसे एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि कभी मौसम की समस्या आ गई, कभी बाढ़ आ गई, या सूखा पड़ गया, या कोई और एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई, है ना? तो वो सब चीजें और होती है। तो ये 4 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से पैदावार में कमी आती है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। तो अब एक्टिव मैक्स क्या करता है? देखिए, टेक्निकल लाइन है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा समझाने की, कि ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा बनाया ऐसा प्रोडक्ट है, जिसमें कि हमने जैविक, जलीय, समुद्रिक वनस्पतियों का प्रयोग किया है, और वहां से हमने वो तत्व खोजे हैं जो कि पौधे के लिए ओवरऑल काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये एक तरह से पूरे पौधे के पोषक तंत्र, यानी कि उनका जो खाने का तरीका है, मेटाबॉलिज्म, उसको अच्छा करते हैं, पौधे की पैदावार बढ़ाते हैं, और पैदावार बढ़ती है तो अल्टीमेटली क्या होता है? आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अब ये कैसे होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो एक्टिव 80 एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जैसे मतलब एक्टिव 80 जैसे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने बताया था बुआई से लेके कटाई तक, वैसे ही एक्टिव मैक्स भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है पैदावार की हर दिक्कतों को खत्म करने के लिए। एक ही प्रोडक्ट से सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। और आप इसमें देख रहे हैं एक नाम, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट अनेबल टेक्नोलॉजी। तो इंडो लाइफ ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि मोदी ग्रुप की इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई गई है। तो हम बहुत, मतलब मुझे जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि एक स्वदेशी इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए एक स्वदेशी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इतना बेहतरीन है कि वो पैदावार की हर उन चारों समस्याओं से लड़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो क्या चीजें हैं। तो अब पहले हम समझते हैं कि ये कैसे, ये टेक्नोलॉजी क्या है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें तो इसमें हमने कुछ रॉ मटेरियल लिए हैं, यानी कि बेसिक बेस। उसके बाद हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया रिसर्च किए हैं जो कि पौधे की पैदावार बढ़ाने में काम करते हैं। इन सब को लेके हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया जो कि पौधे को पोषण और चूसने में मदद करता है, ये सारे रॉ मटेरियल। और ये एक फॉर्मूला है जो कि बनाया गया है स्पेसिफिकली। ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, मैं इसमें जिक्र करूंगा, आगे हम बात करेंगे ज्यादा डिटेल में। तो पहली चीज हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का क्या मतलब है? यानी कि इसमें ऐसी, हम कहते हैं ना कि इसमें डाला क्या है, ये बताओ आप, है क्या इसमें? तो इसमें है समुद्रिक जलीय वनस्पति। जो हमने, अगर आप यहाँ पे एक ये मैप देख रहे हैं तो ये एक जगह है आयरलैंड। और आयरलैंड आप देखेंगे ये सफेद जगह पे बनाया हुआ है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव के पास है। यहाँ पे आप ज्यादातर पॉल्यूशन नहीं है, आबादी बहुत कम है इतनी ऊंचाई पे, लेकिन वहां पे एक चीज बहुत अच्छी है, उसे कहते हैं नेचर। प्रकृति ने अपने उत्तम वरदान उस जगह पे दिए हुए हैं, क्योंकि वहां का पानी बहुत शुद्ध है। वहां पानी के अंदर ऐसी समुद्रिक जलीय वनस्पतियां उगती हैं जिन्हें सीवीड कहा जाता है। वहां से हमने उनको निकाला है। ये देखिए, ये इस तरह से नीचे आप देख रहे हैं सीवीड, और इसको हमने इसके अंदर डाला है।
और ये प्लांट क्या है, इनकी खासियत है कि ये पानी के अंदर जितनी भी तरह की चीजें हैं, पानी के अंदर जो दूषितता है, विषाक्तता है, पानी के द्वारा ये जितनी चीजें चूस सकते हैं पोषक पोषण के द्वारा, वो सब चीजें ये लोग करते हैं क्योंकि समुद्रिक वनस्पति है ये। तो अब वहां से हमने इसको लिया है, और क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिला है, यानी कि रॉ मटेरियल भी जैविक है। तो आप सोचिए, पैदावार बढ़ाने के लिए भी हम एक जैविक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज है, उसे कहते हैं माइक्रोबियल स्ट्रेन। माइक्रोबियल स्ट्रेन क्या होता है? माइक्रोबियल स्ट्रेन का मतलब ये होता है, माइक्रोब्स का मतलब होता है विषाणु, स्ट्रेन का मतलब होता है उसके प्रमुख गुण। अगर आप इस वक्त कोरोना की न्यूज देख रहे हैं और उनकी वैक्सीन के बारे में सुन रहे होंगे, तो आप ये सुन रहे होंगे कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना के स्ट्रेन को पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेन को निकाल लिया गया है और उस स्ट्रेन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो प्रमुख गुण उस बैक्टीरिया का जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा चलता है। आप इसे फितरत भी कह सकते हैं या उसका तरीका कह सकते हैं। तो हमने बहुत रिसर्च के बाद बहुत सारे माइक्रोबियल स्ट्रेन्स निकाले हैं और उन रिसर्च को और उसको मिलाया है उस पर्टिकुलर जो समुद्रिक वनस्पति के बेस में। तीसरी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसे कहते हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या होता है? तो पहले हम समझेंगे ये 4 तरह का मिश्रण है जो इसमें डाला गया है। पहला है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो घटक होते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र की क्षमता बढ़ा देते हैं। ये सबको चाहिए होता है, जो भी इस पृथ्वी पे जीवित प्राणी, पशु, वनस्पति है, उनको पोषण को की क्षमता को बढ़ाने के लिए एंजाइम की जरूरत है। अच्छा, आपको पता है हमारे शरीर भी हमारे लिए एंजाइम्स बनाता है। एक व्यक्ति अगर एक बार खाना खाता है, तो खाना खाने में उसकी पाचन प्रक्रिया को 7 से 8 घंटे लगते हैं उस पूरे एक एक समय के भोजन को पचाने के लिए। लेकिन अब 7 से 8 घंटे में तो हम 2 बार खा लेते हैं और भूख भी लग जाती है। कैसे? क्योंकि शरीर क्या करता है, उसमें थोड़े से एंजाइम डाल देता है। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम होते हैं स्पीड बढ़ाने वाले, स्पीडोमीटर। मतलब अगर आपकी पोषण बैलगाड़ी की स्पीड से चल रहा है, तो अब उसको गाड़ी की स्पीड मिल जाएगी। तो वो जो 8 घंटे में पचता, वो 4 घंटे में पच गया। तो ऐसे ही कुछ एंजाइम इसमें डाले गए हैं जो कि पौधे के पोषक तत्वों को पचाने की क्षमता बढ़ा देते हैं। इसमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। बायो एक्टिव का मतलब सक्रिय तत्व, जैव सक्रिय तत्व हैं जो कि पौधे के प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं। बायो सर्फेक्टेंट्स का मतलब है कि इसका बेस जो है, भाई है तो ये तरल ही ना किसी तरह का, तो इसके तरल में है क्या? भाई वो जो जलीय घास मैंने दिखाई, वो तो जल होगा नहीं, तरल है ये, पानी में मिला के इस्तेमाल किया जाता है। तो जो तरल पदार्थ जो बनाया गया है, वो भी जैविक सर्फेक्टेंट से बनाया गया है, जो कि होता है कि किसी तरह की विषाक्तता नहीं है। और इसमें बहुत सारे बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जिस अवस्था में वो न्यूट्रिएंट्स पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उसी अवस्था में उनको लिया गया है, जिससे पौधा उसको भरपूर उपयोग कर पाए। ये चारों का संयोजन एक और तरीका है जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। और इन माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को एक ऑप्टिमम कंडीशन में पौधा रिलीज करता है और लेता है। तो वो इसमें डाला गया है, तीसरी चीज। और चौथी चीज जो कि है कि इसका फॉर्मुलेशन बहुत बेस्ट है। इसमें मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक तो लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, यानी कि ये लंबे समय तक आपके रह सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आज इसको लिया, 4 महीने बाद ये खराब हो गया, नहीं। अगर इसको आपने अच्छे से पैक करके रखा हुआ है, तो ये आपके चल जाएगा बहुत लंबा। इसके कंपाउंड स्टेबल है, यानी कि आपने एक फसल में इस्तेमाल किया, दूसरी फसल में 6 महीने बाद आपने इस्तेमाल किया, तो इसके कंपाउंड खत्म नहीं होंगे। जैसे ही ये पौधे में जाएंगे, पानी में मिलेंगे, ये अपना स्टेबल होके काम शुरू कर देंगे। इसमें बहुत सारे पोषण संबंधी एक्सपर्ट प्लांट की चीजें डाली है कि ये पोषण बायो अवेलेबल नहीं है। तो ये सब मिला के खाद है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन जैविक मतलब एक तरीके से ये संजीवनी बूटी की तरह है, जो कि आपके शरीर में जाते ही कमाल काम कर देगी। तो जैसे शरीर में संजीवनी बूटी की जरूरत है, वैसे पौधों में। अब इससे होता क्या है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए, अब जैसे ही ये चारों चीजों का संयोजन इंक्रीज होती है। अब आप सोच के देखिए कि एक मनुष्य है, वो उसकी हाईएस्ट होती है 6 सवा 6 एवरेज हाइट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन और मिनिमम ऑन एन एवरेज हाइट क्या होनी चाहिए? 5'4", 5'5". इससे छोटे वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हाइट हम कम मानते हैं। तो ये हमारा बेसिक ग्रोथ हाइट है। ऐसे ही पौधों की ग्रोथ के लिए भी अब हमारी हाइट किसके लिए
जिम्मेदार है, सारी चीजों की जिम्मेदारी होती है उसकी। जैसे कुछ हमारे डीएनए होता है, कुछ हमारे पोषण संबंधी दिक्कतें होती है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, आप कुछ दे दो, तो डॉक्टर उनको कई सारी चीजें लिखता है। तो ऐसे ही पौधे की हाइट बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे तरह के अमीनो एसिड यानी प्रोटीन है जो कि सॉइल माइक्रोफ्लोरा को नरिश करते हैं, यानी कि जमीनी स्तर पे जो उसका जो तंत्र है उसको अच्छा करने में मदद करते हैं, ताकि पौधा उससे चीजें ले पाए, पौधा उसको चीजें छोड़ पाए। इसके अलावा जब सॉइल यानी कि मिट्टी के वो तंत्र को मजबूती मिलती है, तो एक चीज होती है कि सफेद जड़ जो है वो बहुत अच्छे से पनपती है। अब ये सफेद जड़ क्या होती है? हर पौधे में कोई सफेद जड़ होती है जिसका काम होता है पोषण को खींचना। अब अगर सफेद जड़ ज्यादा बनी तो जड़ सफेद जड़ बनती है तो आपका न्यूट्रिएंट इनटेक अच्छा होता है, और न्यूट्रिएंट इनटेक अच्छा होता है तो कंप्लीट पौधे पे की ओवरऑल ग्रोथ पे इसका असर होता है। ये पांचों चीजों का मेजर बेनिफिट है, इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। अब इससे होता क्या है, देखिए सबसे पहली चीज में आप यहां देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप सबने 5वीं कक्षा में पढ़ा था कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। और वो हरा क्यों होता है? क्योंकि वो सूरज से अपना खाना बनाती है पत्तियां। सबको याद होगा ये चीज, नहीं याद है तो वापस याद कर लीजिए, सबने 5वीं कक्षा में पढ़ा है। इस क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है एक्टिव मैक्स। दूसरा, पौधे का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या ऑर्गेनिक खेती के अंदर क्या कीट नहीं आते हैं? आते हैं। क्या उसके अंदर मौसम की मार नहीं झेलता? पौधा झेलता है, लेकिन पौधे की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वो इन सबसे लड़ लेता है। पौधे ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो टिड्डियों को, कीड़ों को उसमें बैठने नहीं देते, आपको पता है। लेकिन पौधा अगर अपने भरपूर विविधता के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ खड़ा होगा ना, तभी वो लड़ पाएगा। तीसरा, न्यूट्रिएंट इंटेक इंप्रूव हो जाता है। आप तीसरे में देख रहे होंगे कि यहाँ पे सफेद जड़ दिखा रखी है, ये जड़ें हैं जो कि बढ़ जाती है। चौथी चीज, वो पौधे का स्ट्रेस लेवल कम कर देता है। अब सोचिए स्ट्रेस लेवल क्या होता है। पौधे पे आपने देखा, पौधे पे जैसी बारिश होती है तो पौधा झुक जाता है, थोड़ी देर में पौधा नॉर्मल हो जाता है। ये क्या है? ये उसका एक स्ट्रेस मैकेनिज्म है जिससे वो लड़ता है। अत्यधिक धूप, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, ये सब पौधे के ऊपर स्ट्रेस डालती है, जैसे आप पे डालता है। तो ये आपके पौधे के स्ट्रेस फैक्टर्स को भी कम करने में मदद करता है। और एक सबसे गजब की बात है, माइक्रोब्स को बढ़ा देती है। माइक्रोब्स का मतलब होता है वो जीवाणु, वो विषाणु जो पूरे पौधे के अंदर काम करते हैं, जिन्हें कि सेल्स कहा जाता है। आपका शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना है, और कोशिका अपने आप में एक बिल्कुल विभिन्न और भिन्न तरीके का एक जीवित प्राणी है। तो हम करोड़ों जीवित प्राणियों का अंश हैं मनुष्य। ऐसे ही पौधे भी करोड़ों माइक्रोब्स और सेल्स से बने हुए हैं, जो कि ऊपर से नीचे तक उनको, पौधे को पानी ले जाने का काम, पोषण लेने का काम, पौधे के केमिकल्स बनाने का काम, ये सब कार्य करते हैं। तो ये माइक्रोब्स की बढ़ोतरी के लिए भी एक्टिव मैक जिम्मेदार है। और इससे सबसे गजब की बात क्या होती है? पहली बात तो बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीज की क्षमता बढ़ गई, बीज मजबूत हुआ, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, तो फुटान अच्छी होगी तो पैदावार बढ़ेगी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, यानी कि पत्तियां बहुत अच्छा खाना बना पाती है सूरज की किरणों से। तो जब भरपूर पोषण मिलेगा तो पैदावार अच्छी होनी है। आप देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मिर्ची की फसल है। अब मिर्ची में आपने देखा कि 20% मिर्ची काणी हो गई, मुड़ गई, छोटी पैदा हुई, कह रही है तो पता नहीं क्या है। लेकिन यहाँ पे जब पूरक, अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि किसी एक तने के अंदर प्रॉपर पोषण नहीं पहुंचा, बाकी तने में पहुंच गया। तो जहां पहुंचा वहां पे अच्छी पैदावार, जहां नहीं पहुंचा वहां पे कुछ टिंडे काणे हो गए, टमाटर छोटे हो गए। लेकिन ये सब चीजें यहाँ रुक जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं, पहले वाले में जड़ें देखिए, सफेद जड़ें कितनी बढ़ गई है। और वहां पे एक आम पौधा है, नॉर्मल पौधा, जो कि बिना एक्टिव मैक्स के उगाया गया है। और इधर एक एक्टिव मैक्स के साथ उगाया गया, सफेद जड़ें बढ़ा देता है। तो ये तीसरी चीज है जो कि एक्टिव मैक्स में होती है। चौथा, क्रॉप का स्ट्रेस रिड्यूस करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इवन जो मैंने आपको बताया था कि कड़क मिट्टी की वजह से पौधा खींच के नीचे से पोषण नहीं ले पाता, ये वैसी एक श्रेणी दिखाई गई है कि पौधे की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि व्हाइट जो रूट्स हैं यानी कि सफेद जड़ बढ़ती है, क्रॉप का स्ट्रेस कम होता है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये है काम की बात, कि आपका पुष्पन और आपका जो फल है वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। पौधे में फूल ज्यादा आएंगे तो फल अपने आप अच्छे होंगे। और लास्ट का मतलब क्या है? क्वालिटी क्या होती है? बहुत अच्छी हो जाती है। और क्वालिटी अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी हो गई। सिंपल सा लॉजिक है। और साथ ही साथ ये पूरी जमीन की उर्वरकता, जमीन के प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करता है। और इवन हमने देखा कि अगर आप 2 से 3 फसल एक्टिव मैक्स की लेते हैं
तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप पहले अपनी जमीन का लैब टेस्ट करा लीजिए कि जमीन की क्या क्वालिटी है। उसके बाद आप एक्टिव मैक्स को यूज करिए एक्टिव 80 के साथ। उसके बाद 2-3 फसल लेने के बाद फिर से अपनी जमीन की टेस्टिंग कराइए। आपको खुद को पता लग जाएगा कि कितना बड़ा अंतर आया है जमीन की क्वालिटी पे। और आपको पता है, जमीन का अगर सर्टिफिकेशन A+ है तो आपकी क्वालिटी तो अच्छी होगी होगी। बिना क्वालिटी चेक करे कि बच्चा इस मिट्टी में उगे हुए ये पौधे हैं, तो इसको तो अच्छी क्वालिटी में ले लिया जाएगा आराम से। और अगेन जैसे मैंने बताया कि हर एक में पत्तियां बढ़ जाती हैं, फल बढ़ जाते हैं, ये सब चीजें होती है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत आसान है। सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीजारोपण किया जाता है, 2 से 3 बीजोपचार किया जाता है। 2 से 3 ml जो है वो एक्टिव मैक्स को 1 लीटर पानी में डाल के पूरे बीजों को उसमें डुबो दीजिए और उसको निकाल के उसको आप छिड़काव करिए। तो वो बीज के ऊपर क्या हो गया, कोट हो गया। या आप उसको आराम से बीजों पे ऐसे कोट लगा सकते हैं पानी से लेके और उसको रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप पौधे का रोपण कर रहे हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, तो आप इसका पानी में सॉल्यूशन बना लीजिए, जो इसमें बताया है कि 2 से 3% सॉल्यूशन एक्टिव मैक्स लिक्विड का, और उसमें आप उस जड़ को डिप कीजिए और उसके बाद उसको अलग रखते जाइए और फिर उसके बाद उसको लगाइए। ये सब काम होता है। ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये मोदी केयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि यार मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ या थोड़ा जल्दी है, तो आप इसको वहां से डाउनलोड करके और वहां पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे से स्प्रे अगर आपको करना है तो 1 लीटर में 1 से 2 ml आपको इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उस स्प्रे के अंदर पानी में एक्टिव मैक्स डाल के आपको एक्चुअली में ये जाना चाहिए मिट्टी में, पत्तों में नहीं, जड़ों में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से ये सब चीजें खींचना है। तो अगर स्टार्टिंग हो रही है अभी आपकी सब्जियों की, तो 1 ml प्रति लीटर, फूल आने से पहले 1 ml प्रति लीटर, और जब फूल बन जाते हैं तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसको छिड़काव करना है और ये काम करेगा। आप देखिए इसको सीधे आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं सीधे, ये भी किया जा सकता है। तो ये फलों के अंदर पत्तियों के द्वारा भी काम करेगा। जब पौधे बड़े हो गए हैं, ये फल बड़े फलों के लिए हम लोग कह रहे हैं कि हम इसको काम किया जा सकता है, और इसको किसी भी पेस्टिसाइड के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप किसी पर्टिकुलर कीटनाशक को इस तरीके से नीचे वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्टिव मैक्स भी डाल दीजिए, एक्टिव 80 भी डाल दीजिए, अपना कीटनाशक डालिए मात्रा अनुसार, तीनों को मिक्स कीजिए और फिर स्प्रे करिए। तो रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं। 1 और 1 11। खैर इसकी बात नहीं करूंगा, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। किस तरह के मतलब क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है, सभी तरह की चीजों में आप इसको किसी भी तरह के अनाज, दालें, सब्जियां, फल, प्लांटेशन, इसके अलावा आपके फूलों की खेती, क्या कहते हैं, सरसों के खेत, सभी तरह के मसालों के खेत, लॉन्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्फ कोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन हाउसेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर जो बनते हैं, जैसे गुलाब की खेती हो गई, गेंदे की खेती हो गई, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉडर क्रॉप्स मतलब चारे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर जगह, हर अवस्था, हर पौधे को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पौधे से रिलेटेड नहीं है, पौधा एक जीवित प्राणी है, उसको जो कुछ चाहिए उससे रिलेटेड है। तो हर पौधे को इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आराम से। और यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे 1 बीघा के अंदर। और हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये पहले असर है और ये बाद में ट्रीट होने के बाद आप पैदावार देखिए कितना जबरदस्त अंतर है। इसके अलावा ये गेंदे के फूल पे इस्तेमाल किया गया, तो आप देखिए ये वाली जगह देखिए, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, कितने ज्यादा फूल दिख रहे हैं और यहाँ फूल देखिए कितने कम दिख रहे हैं। ये अंतर है एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल करने का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, ये बैंगन क्या वो है। तो यहाँ पत्तियां देखिए और यहाँ पत्तियां देखिए, और ज्यादा पत्तियां हैं इसका मतलब ज्यादा बैंगन बनने वाले हैं, पैदावार बढ़ेगी ट्रीट करने के बाद। यहाँ आप देखेंगे ऊपर और नीचे, तो नीचे देखिए ये जो पौधे दिख रहे हैं, हरी पत्तियां, आप देखिए ये हरी पत्तियां कितनी कम है और यहाँ कितनी ज्यादा है। ये अंगूर की बेल है एक्चुअली। इसके अलावा ये देखिए ये प्याज की खेती नॉर्मल, और ये एक्टिव मैक्स डालने के बाद के रिजल्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये गोभी की फसल है, ये गोभी की पैदावार है, और ये गोभी की पत्तियां देखिए आप, अंतर देखिए क्या जबरदस्त है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नींबू का पौधा है। नींबू के पौधे में आप देखिए, यहाँ नींबू के पौधे देखिए और यहाँ नींबू को देखिए, ये नींबू के जो फल और पुष्प हैं ये बढ़ गए हैं, तो रिजल्ट शानदार आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्टिव मैक्स एक कमाल का मेटाबॉलिक प्लांट ग्रोथ और पौधे की पैदावार और प्रॉफिट्स बढ़ाने वाली चीज मानी जाती है। तो ये ओवरऑल एक्टिव मैक्स का प्रेजेंटेशन है, और इसके साथ साथ आप दोनों को इस्तेमाल करिए अपने साथ, और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो कपिल
सर, ओवर टू यू मतलब सर। आई एम स्पीचलेस गौरव। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ही लाजवाब तरीके से और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आपने बताया, और इतना डीप में आज आपने हमें हमारी एग्री रेंज के बारे में बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हमने यहाँ पे सीखी हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है वाकई में। इतनी डीप नॉलेज और इतना प्रैक्टिकल और इतने अच्छे शब्दों के साथ आपने आज हमें ये चीजें समझाई है कि शायद मुझे लगने लगा है कि एग्रीकल्चर रेंज हमारे पास इतनी लाजवाब रेंज है, जो बिल्कुल सर। शायद अब तक हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाए। मतलब इट वाज वाओ, योर एक्सपीरियंस एंड यू आर वाओ। एक्चुअली आई सर, हैव नो वर्ड्स। एग्रीकल्चर रेंज को बिल्कुल आप मोदीगर से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे पहली बार जब आप मोदीगर में आते हैं तो आपके चेक्स इतने बड़े नहीं होते हैं। ऐसे ही पहली फसल तक का आपको पेशेंस रखना है। 2 से 3 महीने उस किसान के साथ रात दिन काम करना है। उसको हर जगह पे उसकी टंकी में डलवा के आपको इस्तेमाल कराना है। उससे 2 दिन 3 दिन बाद पूछना है कि भाई तूने तरीके से तो डाला, तूने सब काम किया। और अगर एक बार उसने एक फसल ले ली, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो आपके सामने हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम उस पेशेंस को इस हम क्या सोचते हैं, ये स्टेरी क्लीन है, बाल्टी में डाला और पोछा लगा दिया, चल दो भाई साहब। तो इसको स्टेरी क्लीन समझ के कार्य करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि रिजल्ट वेरी कर जाएंगे। लेकिन अगर आप आप इसको बिल्कुल मोदी गिर की तरह करेंगे तो रिजल्ट सर वैसे ही है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव। वाक़ई में हमारी एग्रीकल्चर रेंज बहुत ही लाजवाब है, और आज आपने जो इस तरीके से बताया उससे और इसके इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जो नॉलेज मिली है, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे बैठे हुए जिसने भी ये आज ये ट्रेनिंग अटेंड करी है, यहाँ पे लगभग सभी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मैं तो मतलब मैंने 1 मिनट के लिए भी 1 सेकंड के लिए भी